स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय संस्कृत पाठ 6। पाठ का नाम है यह कौन है स्त्रीलिंग। तो आज हम बुक पढ़ चुके हैं और एक्सप्रेशन भी हो गया। आज हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पे कुछ आपके चित्र दिए गए हैं, तो चित्रों के नाम आप संस्कृत में लिखेंगे। उदाहरण में सबसे पहले यहाँ पे एक महिला का चित्र और वो यहाँ पे लिखा वो अपना वाद्य यंत्र लेके बैठी हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गायिका। फिर यहाँ पे आपकी अंगूठी का चित्र है, तो अंगूठी को संस्कृत में क्या कहते हैं, आप संस्कृत में नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे अंगूठी को संस्कृत में मुद्रिका कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुद्रिका। तीसरा चित्र आपका है, यहाँ पे बागीचा का चित्र है, तो बगीचा को संस्कृत में वाटिका बोलते हैं, तो आप लिखेंगे वाटिका। फिर यहाँ पे नाक का चित्र दिया गया है, तो नाक को संस्कृत में नासिका बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पे हाथ का यहाँ पे दिया है चित्र, तो यहाँ पे आप लिख देंगे भुजा या हस्त। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हाथ का चित्र है तो हस्त। फिर यहाँ पे खाना बनाने वाली का चित्र दिया है, तो खाना बनाने वाले को पाचिका कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाचिका। पाचिका। दूसरा प्रश्न आपका, अंकित संज्ञाओं के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पे कुछ अंकित संज्ञा दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे महिला का, और यहाँ पे माला का, यहाँ पे नाव का, और यहाँ पे गणेश जी का चित्र है। तो यहाँ पे दिया संस्कृत में नाम लिखना है आपको। तो इस चित्र को देखेंगे कहाँ पे अंकित किया गया, कहाँ पे रेखा खींचा गया, और उसे आप संस्कृत में नाम लिखें। तो सबसे पहले क दिया है, तो क में आपका यहाँ पे अंकित चित्र है चित्र महिला, तो यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृत में महिला। फिर एक ख है आपका यहाँ पे माला, तो यहाँ पे आप लिख देंगे माला। आप अच्छे से चित्र को पहले देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे चित्र का नाम संस्कृत में लिखेंगे। फिर ग है आपका नाव का, यहाँ पे चित्र है, तो यहाँ पे नाव को संस्कृत में नौका बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नौका। घ है आपका यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, देख लीजिए गणेश, तो यहाँ पे गणेश संस्कृत। फिर आपका दूसरा है यहाँ पे चित्र में क, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्ण। कान को संस्कृत में कर्ण बोलते हैं। फिर ख है आपका गर्दन का, यहाँ पे तो गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रीवा। फिर ग आपका यहाँ पे चित्र है नासिका का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नाक पे है, तो आप यहाँ पे नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं, तो नासिका लिखेंगे। फिर आपका घ, तो घ यहाँ पे आपका बाल पे अंकित किया गया चित्र को, तो यहाँ पे आप बाल को संस्कृत में केसह लिख देंगे, केसह। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, संस्कृत नाम लिखें। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, ये आपके हिंदी में शब्द हैं, तो हिंदी शब्द को आप संस्कृत में नाम लिखेंगे। तो डाली को संस्कृत में लता बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लता। ख है आपका कहानी को संस्कृत में कथा बोलते हैं। घ है अंगूठी को संस्कृत में मुद्रिका बोलते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे संस्कृत का मुद्रिका। घ आपका गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा बोलते हैं, तो आप लिखेंगे ग्रीवा। छात्रा को संस्कृत में छात्रा ही बोलते हैं, तो आप लिख देंगे छात्रा। नाक को संस्कृत में नासिका बोलते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नासिका। फिर आपका दिया है चौथा प्रश्न, असंबद्ध शब्द को पहचाने। तो यहाँ पे क है शिक्षिका, तुला, कक्षा, बालिका, तो यहाँ पे असंबद्ध शब्द में आ जाएगा शिक्षिका, कक्षा और बालिका, ये आपका क्या हो जाएगा एक समान शब्द है। और यहाँ पे तुला जो है आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये उदाहरण में भी दिया गया, क में तुला, शिक्षिका, कक्षा, बालिका, ये सब विद्यालय में तीनों क्या संबंध शब्द है, शिक्षिका, कक्षा, बालिका। तो यहाँ पे उदाहरण में तुला दिया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहचाने के नीचे लाइन कर देंगे। फिर ख आपका ग्रीवा, अजा, नासिका, जिह्वा, तो ग्रीवा, नासिका और जिह्वा ये आपके क्या है, नाम है अंग के, शरीर के आपके अंग में आते हैं। ग्रीवा गर्दन, नासिका नाक, जिह्वा जीभ, और अजा ये आपका क्या हो जाएगा, अलग असंबद्ध शब्द हो जाएगा। अजा मीन्स होता है आपका बकरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप नीचे रेखा खींचेंगे।
फिर ग है आपका सेविका, धाविका, नौका, लेखिका। तो यहाँ पे आपका सेविका, धाविका, लेखिका तीनों एक समान है और यहाँ पे नौका जो है असंबंध शब्द है, तो नीचे आप क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ऐसे आपका यहाँ पे दिया है माला, पूजा, महिला, क्रीड़ा। तो माला, पूजा, महिला आपका एक समान शब्द और यहाँ पे क्रीड़ा जो है शब्द आपका असंबंध शब्द, तो नीचे क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। फिर आपका पांचवा प्रश्न है शुद्ध रूप लिखें। तो शुद्ध रूप में यहाँ पे आपका दिया है पूजा, तो पूजा में बड़ा ऊ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका छोटा ऊ है। तो यहाँ पे उदाहरण में आपको दिया गया, बताया गया पूजा, प पर बड़ा ऊ की मात्रा, ज पर आ की मात्रा, ये आपका सही शब्द है पूजा। फिर आपका ग है ग्रीवा, तो यहाँ पे ग्रेवा दिया, नीचे दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीवा आप लिखेंगे ग पर बड़ी की मात्रा, फिर नीचे आपका रहेगा ऐसे पदेन र, फिर व पर आ की मात्रा, ये आपका क्या शब्द है, ग्रीवा। ग्रीवा इसे पढ़ेंगे आपका शुद्ध रूप है। फिर आपका एक कथा, कथा नहीं होता आपका कथा शब्द होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कथा, बहुत थ पर आ की मात्रा। यहाँ पे वाटिका, तो वाटिका आपका दिया है, यहाँ पे वाटिका शब्द आपका सही है, तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे वाटिका। फिर आपका है वादिका, वादिका में आप लिखेंगे वादिका। तुला, तुला में भी आपका मात्रा गलत है, तो आप छोटा ऊ लगाएंगे, तुला। ऐसे आप भी अपने बुक को पढ़ेंगे और अपने बुक को अच्छे से आप पूरा करेंगे। आपका क्लास आज यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।